भाव है उतना अड़ा कुछ भी नहीं, जितना कड़ा यह भाव है उतना कड़ा कुछ भी नहीं। ये धरा है मां हमारी, ये हमेशा याद रखना, मेरे लिए इस देश से ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं। आप अपने आप को चाहे कितना भी चार दीवारी में बंद कर लें, आप अपने आप को चाहे कितना भी चार दीवारी में बंद कर लें, इस देश और दुनिया से अलग नहीं हो सकते। आपके द्वारा किया गया प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी कार्य किसी न किसी दृष्टि से इस भारतवर्ष को प्रभावित करने वाला ही है। कहना सिर्फ इतना चाहता हूं, युद्ध वह भी लड़ रहा है जो हाथ में बंदूक लेकर भारतवर्ष की सीमाओं पर खड़ा है और इस देश की सुरक्षा कर रहा है। युद्ध वह भी लड़ रहा है और युद्ध वह 5-6 साल का बच्चा भी लड़ रहा है जो सुबह 20 किलो बस्ते की किताबें पीठ पर लाद कर जाता है और शाम को 4 बजे घर आता है। युद्ध तो वह भी लड़ रहा है और युद्ध में सन्यासी भी लड़ रहा है जो जीवन की तमाम इच्छाओं को हाशिए पर खड़ा करके, भगवा धारण करके, वृत्ति धारण करके पूरा जीवन समाज और इस देश के समर्पण में झोंक देता है। युद्ध में सन्यासी भी लड़ रहा है और उस युद्ध में आप भी शामिल हो जाएंगे। जिस दिन सड़क के किनारे से एक पॉलीथीन की पन्नी उठा करके डस्टबिन में डाल देंगे, आप भी इस युद्ध में शामिल हो जाएंगे। बस इतना ही कहना चाहता हूं। प्रेम इस जीवन का आधार है और युद्ध इस जीवन का नियम। ऐसे मत देखिए, मैं लाइब्रेरी से निकलता हूं, पंचर की दुकान से नहीं। मुझे पता है कि मैं क्या कह रहा हूं। जिस मातृभूमि में जन्म मिला, जिससे ऊंचा हो गया भाल, जिस धरती पर आने को लालायित रहते हो महाकाल, जिस धरती पर पग रखते ही हिस्से में यह गौरव आया, इस गौरव के चरणों में मैंने सारा विश्व झुका पाया। यह गौरव सुनो मान का है, यह गौरव स्वाभिमान का है, यह गौरव गौरव दान का है, यह गौरव क्षमा दान का है, यह शस्त्र और संधान का है, राणा प्रताप की आन का है, वीरों के प्राण दान का है, यह सनातनी संतान का है, यह गौरव विश्व प्रधान का है, यह गौरव हिंदुस्तान का है। मैं इसको क्या दे सकता हूं? समस्या तो यही है, मैं इसको क्या दे सकता हूं, मैं इसको क्या दे पाऊंगा? हमारे कवि कुलवंश के बड़े रामावतार त्यागी जी लिखते हैं कि तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। और हम क्या कह रहे हैं? आदरणीय सांसद मोहन जी बैठे हैं और भूतपूर्व सांसद जी बैठे हैं। हम कह रहे हैं कि हमें स्कूटर दे दो, हमें मोबाइल दे दो, हैंडपंप दे दो, कुछ मत दो तो चुनाव में पौवा दे दो। माफ करना, जिस देश की जनता 250 ग्राम शराब में अपने मत का मतदान बदल दे, माफ करिए, हम विश्व गुरु की परिकल्पना करते हुए अच्छे तो नहीं लगते। गुणगान की 10,000 बातें हो सकती हैं, गुणगान की बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, लेकिन सत्य न भाखे तो चूल्हे चढ़े, फिर कवि कैसा कविता किस काम की? मैं क्या दे सकता हूं, मैं इसको क्या दे पाऊंगा? संभव है यह जीवन देकर थोड़ा कुछ मूल्य चुकाऊंगा। जब तक इस तन में रहे प्राण, जब तक है कंठ में तरुणाई, जब तक वाणी में तेज रहे, गाऊंगा इसकी प्रभुताई। जब तक श्वासों की है कतार, जब तक धड़कन के बजे तार, तब तक गाऊंगा बार बार अपने भारत का चमत्कार। माना जीवन क्षणभंगुर है, मरना ही है, मर जाऊंगा, लेकिन वापस आने के लिए देवों के देव मनाऊंगा। जब मान जाएंगे महादेव, मांगूंगा दो वरदान यही, सब पुण्य कर्म रख लो मेरे और दे दो हिंदुस्तान यही। मुझे नहीं पता 75 वर्षों में इस देश के अंदर क्या परिवर्तन हुए, मैं जानना भी नहीं चाहता। कितने आर्थिक घोटाले हुए, मेरी जिज्ञासा का विषय यह भी नहीं है। आदरणीयों, आप समाज का नेतृत्व करने वाले लोग हैं और ईश्वर की कृपा से यहां जितने भी लोग बैठे हैं,
वो इतने संपन्न तो हैं कि उनके पास साल भर कम से कम खाने का इंतजाम है। यदि है असहाय, ये 10-20 साल ही है अपने पास, कुछ विशेष समय है नहीं। यदि हो असहाय और तलवार ना उठा सकें तो माता सीता की तरह तिनका तो उठाएं हम। बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते तो छोटा सा कर लें, छोटा सा भी नहीं कर सकते तो जो कर रहा है उसका साथ दे दें, और साथ भी नहीं दे सकते तो कम से कम मुंह से एक बार बोल दें कि भाई साहब बहुत अच्छे, और वो भी नहीं बोल सकते तो चुप रहें। कम से कम ये तो ना कहें कि ये ऐसा कर रहा है, ऐसा कर लेता तो ज्यादा अच्छा हो जाता। यदि हो असहाय तलवार ना उठा सके तो माता सीता की तरह तिनका तो उठाए हम। खुद को ना जलाए, ना गलाए, ना खपाए, किंतु जो लड़े हैं इनकी शूरवीरता तो गाए हम, और देश की तरक्की में हाथ ना बचा सके तो खुद को इस देश का कलंक ना बनाए हम, महल अटारियां बनाए ना बनाए, किंतु अपनी औलाद को तो शेरशाह बनाए हम। बलवान बनने में कहां समस्या आ रही है? अपनी संतान को तो शेरशाह बनाए हम। हमारे घर का लाडला और हमारे घर की लाडली, मैं जिम्मेदार लोगों के सामने बड़ी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं। हमारे घर के बच्चे जब 9-10 बजे आंखें रगड़ते हुए जागते हैं, आपकी चेतना जागृत हो, हमारे घर के बच्चे जब 9-10 बजे आंखें रगड़ते हुए जागते हैं तब तक कोई एक भैंसा काट के 10,000 कमा चुका होता है। ये 5-5 मंजिल की अगर ऐसे ही करे बैठे रहे तो ये 5-5 मंजिल की बिल्डिंगें खड़ी भले ही कर लेना, लेकिन मेरा दावा है कि इनमें रह तो आप नहीं पाओगे, रहेगा तो कोई और ही। माटी के चटक लाल रंग पे किया गुमान, माटी के रंग अंग अंग से सनेगा कौन। सदियों से सदियों तक ठनते रहे हैं जो बलिदानी दानों की खातिर ठनेगा कौन। और उपवन में सभी फूल होंगे सुकोमल तो सुमनों के रक्षणार्थ कांटे बनेगा कौन। और जननी जनेगी सुकुमारी सुकुमार यदि तो फिर रणचंडी और नाहर चलेगा कौन। जो केवल तकते ही रहते हैं, कायरता के प्रतीक सोच लिए जाते हैं, यूं तो कहलाते हैं जंगल के पुरोधा, किंतु गीदड़ों के झुंड में दबोच लिए जाते हैं। सामने दरिंदे हो तो लड़ना ही पड़ता है, आंखों से आंसू भी पोंछ लिए जाते हैं। जिस उपवन में यदि होते नहीं है शूल, उसके समूचे फूल नोच लिए जाते हैं। पूरे विश्व के विचारकों ने कहा कि लड़ नहीं सकते तो चूड़ियां पहन लो, और इस देश की मात्र शक्ति ने इस बात का घोतक मान लिया कि चूड़ियां तो कमजोरी का प्रतीक है। माफ करिए, आप देश की आधी आबादी हैं, चूड़ी कोई कमजोरी का प्रतीक नहीं। यह इस बात का घोतक है कि विश्व की सबसे कमजोर से कमजोर वस्तु को भी सहेज कर अपने पास सुरक्षित रखने की ताकत केवल भारतवर्ष की नारियों में है और किसी में भी नहीं। तालियां बड़ी करो, ऐसे मत बैठो जैसे बैठने ही आए हो। मेरे साथ सम्मिलित होइए। भारत माता की, भारत माता की। यह सच है कि दुनिया में पैरोकार शांति के होंगे, लेकिन कुछ किरदार वीरता और क्रांति के होंगे। कुछ होंगे जो खिले हुए फूलों की बात करेंगे, कुछ फूलों के रक्षा में सूलों की बात करेंगे, कुछ बसंत के मौसम वाले गीत कहेंगे प्यारे, कुछ पतझड़ से भी लाएंगे चुनकर फूल हजारे। यही नियम है, यही सत्य है, यही प्रकृति का पथ है। सावन है तो सूखा भी है, विधि की यही शपथ है। अगर समंदर है तो रेगिस्तान यहीं पर होगा,
अगर बस्तियां हैं तो फिर शमशान यहीं पर होगा। जहां उजाला होगा वहां अंधेरा भी आएगा। जो जन्मा है उसे काल एक रोज चबा जाएगा। जहां हजारों मित्र मिलेंगे वहां शत्रु भी होंगे, और श्वेत सूर्य के साथ साथ काले नक्षत्र भी होंगे। कहने का तात्पर्य कि दुनिया प्रेम नहीं खो सकती, मगर युद्ध के बिना कभी भी शांति नहीं हो सकती। हर युग में, हर कालखंड में यही हुआ करता है। वीर जीत जाते हैं और कमजोर मरा करता है। 10 सेकंड की एक छोटी सी संज्ञा आपके सामने रखना चाहता हूं, आपको आनंद आएगा। भगवान राम, भैया लक्ष्मण और मां जानकी वनगमन कर गए और भरत जी पीछे पीछे गए। मुझे पता है कि मैं संतों के समक्ष ये बात कह रहा हूं। भैया भरत गए पीछे पीछे और बोले कि अब पिताजी नहीं बचे, आप राजपाट संभालो। भगवान राम ने उनको खड़ाऊ दे के वापस कर दिया। भरत जी ने खड़ाऊ सिंहासन पर लाकर रख दी। नंदीग्राम में रहकर 14 वर्ष तक अयोध्या का शासन चलाया। ये बात, ये पटकथा आप सबको मालूम है। ऐसा कहा जाता है, बड़े लोग बैठे हैं, ताकतवर लोग बैठे हैं, ऐसा कहा जाता है कि 14 वर्ष तक अयोध्या में किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई। मुझे नहीं पता इस बात का दर्शन, इस बात की फिलॉसफी क्या है, लेकिन मुझे यह विश्वास है कि अयोध्या में 14 वर्ष तक किसी को इसलिए भी दिक्कत नहीं हुई होगी क्योंकि सिंहासन पर जूता रखा था। क्षमा सोहती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। कोई जहर वाला सांप बोले कि जाओ तुमको माफ कर दिया, नहीं काटेंगे, तो हम कहेंगे नाग देवता प्रणाम। और पानी वाला आ जाए कि काट लेंगे तो कहेंगे काट ले, तू भी मनोकामना पूरी कर ले अपनी। कायरों के द्वारा की गई प्रार्थना प्रार्थना नहीं, याचना बन जाती है। कमजोरों के द्वारा की गई प्रार्थना भीख बन जाती है। जब तक भरत जी हाथ में लिए थे किसी को कोई दिक्कत नहीं, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक, सब कुछ सही चल रहा था। और जैसे ही राम जी ने आके पांव में पहना तो पीछे से खड़ा होके बोला कि तुम्हारी लुगाई तो दूसरे के यहां रह के आई है। यहां राजनीति से बड़े आदरणीय सांसद जी बैठे हैं, हमेशा हाथ में ही रखना, क्योंकि कुछ लोगों को कभी इस देश में समझ में आएगा नहीं जो हम समझाना चाहते हैं। तालियां बजाओ। हम अहिंसा के पुजारी हैं, यही पहचान भी, यही हमारा मान है, सम्मान स्वाभिमान भी। पर कोई आकर हमारी मां को डायन बोल दे, शांत मौसम में जहर कोलाहलों का घोल दे, जब कोई आकर तमाचा दे हमारे गाल पर, गर्म लोहे की सलाखें भी छुआ दे खाल पर, जब कोई माओ की बहनों की लगाए बोलियां, जब कोई नवजात शिशुओं की जलाए होलियां, जब कोई इस देश को, इस धर्म को यलगार दे, जब कोई सिर पर चढ़े और युद्ध की ललकार दे, तब भी प्रेस के दुपट्टे में ही क्या मोती चलोगे? अरे युद्ध लड़ना पड़ गया तो क्या दुपट्टों से लड़ोगे? हमारी भूमि से हमको भगाया जा रहा था, हमारे मान को नन्ना नचाया जा रहा था, हमारे घर मसालों से जलाए जा रहे थे, नन्ही देह पर भाले चलाए जा रहे थे, हाथियों से हमें कुचला मिटाया जा रहा था, हमें कायर, बहुत कायर बताया जा रहा था। अरे उस काल में अड़ते नहीं तो क्या करते? कोई बतलाए हम लड़ते नहीं तो क्या करते? कोई बतलाए। इस देश में भगवान राम का मंदिर बना, अच्छी बात है, पूरे देश ने गौरव किया। लेकिन आपको पता है इस देश के कुछ लोगों ने नेशनल टेलीविजन पर बैठकर यह कहा कि ये हमारा अकीदा है,
ये हमारा विश्वास है कि गजवाए हिंद होकर रहेगा और हमारा टाइम आएगा तो हम मंदिर तोड़ देंगे। ये इस देश के मीडिया पर बैठ के बोला गया और इस देश के उन लोगों ने बोला जिनको ये तमाम व्यापारी वर्ग सुबह 8 बजे दुकान और फैक्ट्री का शटर खोलता है, 11 बजे तक कमाता है और इनके मुंह में टैक्स ठूस देता है और ये लोग कह रहे हैं कि हमारा समय आया तो हम मंदिर तोड़ देंगे। जिनको मौत सताती होगी, आपकी चेतना जागे, मुझे भीख में तालियां मत दीजिएगा। मैं वो कविताएं नहीं सुनाता जिनको आप आराम से कोल्ड ड्रिंक का सिप करते हुए सुने। मैं वो कविताएं सुनाता हूं जो आपके दिल में धरी हुई आंदोलन की बारूद में चिंगारी लगाने का काम करेंगी। जिनको मौत सताती होगी अजर अमर कर डालेंगे। राम लला जिस दिन हिंदू में अपना तेवर डालेंगे और गजवाए हिंद का सपना जो पाले बैठे हैं वे सुन लें, गजवाए हिंद से पहले हम भगवाए हिंद कर डालेंगे। जय जय श्री राम। और ऐसे मत बोलो, इस देश में कुछ लकाबक्कों ने यह भी कहा कि जय श्री राम का नारा तो हिंसक है। पढ़े लिखे हैं, पीएचडी होल्डर्स, डॉक्टर्स बोले कि इस नारे में हिंसा है। तो मैंने उनसे उसी दिन कहा कि अरे लकड़बग्गो, किताब का केवल इंडेक्स ही नहीं पढ़ना होता है, पूरी किताब पढ़नी पड़ती है। इंडेक्स पढ़ के आते हो फिर मुझसे कहते हो। ये कहा गया कि हिंसा है जय जय श्री राम के नारे में, यह नारा नहीं लगा सकते तुम भारत के गलियारे में। यह विद्वानों ने कहा कि जो भी इस नारे को गाएगा वह शांत प्रिय इस भारत में हिंसक ही माना जाएगा। हम हिंसक हैं तो बने रहे, हम राम बिना किस काम के हैं। हम हिंसक हैं या प्रतिहिंसक जैसे हैं अपने राम के। चर्चा खत्म। मात्र 40 सेकंड समय की अपनी सीमा है, अपनी जगह जा रहा हूं। एक विशेष विचार कहना चाहता हूं क्योंकि मैं इस परोपकार के संस्थान में खड़ा हूं, इसलिए कहना चाहता हूं केवल इतना कि भेज दी औलाद हमने मिशनरी स्कूल में। माय लॉर्ड एंड माय मदर मैरी। पूज्य गुरुदेव वो 3-3.5 लाख रुपए पर एनम लेते हैं केजी क्लास 1 क्लास 2 के बच्चे के, और हमारे बच्चों को सिखाते हैं कि घर में जो है वो डैड है, फादर हम है। घर में तो डैड है, फादर हम है। और हम अच्छी शिक्षा के इंतजाम में, हमारी माओ बहनों को बड़ा शौक लगता है कि हमारा 4-5 साल का बेटा बेटी सुबह जगे और मुंह टेढ़ा करके बोले गुड मॉर्निंग मामा। माफ करिए, दूध वाले देश में पानी बिकेगा बंद होके? महंगाई बढ़ गई। महंगाई नहीं बढ़ी, पेट्रोल नहीं बढ़ा, पानी महंगा हो गया, 20 रुपए लीटर। दूध वाले देश में पानी बिकेगा बंद होके, गालियां विचरण करेंगी एक सुनहरा छंद होके, देवियां पूजेंगे पर नारी सताई जाएगी। भारतीयता अब यहां ऐसे निभाई जाएगी, घोड़े लदेंगे और गधे दौड़ेंगे लंबी रेस में। इस तरह से उन्नति आएगी भारत देश में। भेज दी औलाद तुमने मिशनरी स्कूल में, है बहुत ही कष्टकारी आप औंधी भूल में। आधुनिक शिक्षा बता गर्दन दबाई जा रही है, आपकी औलाद ईसाई बनाई जा रही है। जय हिंद।